हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ आदर्श रघुवंशी। टुडे आई विल रिवाइज दिस चैप्टर। हम लोग इस चैप्टर को आज रिवीजन में देखेंगे कि जिसमें हम लोग पढ़ेंगे गेटिंग टू नो द प्लांट। इसके अंदर हम लोग पढ़े हुए हैं चैप्टर, ये पूरा चैप्टर ख़त्म हो चुका है, जिसके अंदर हम लोग पढ़े थे कि प्लांट जो थे, जो जिसको हम लोग क्लासीफाई किए थे हर्ब, सब और ट्री के फॉर्म में। हर्ब्स किसे कहेंगे, सब्स किसे कहेंगे, ट्री सी किसे कहेंगे, इसको देखेंगे। फिर उसके बाद देखेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे क्लाइंबर्स और जो चीपर्स होते हैं उनके बीच में डिफरेंस देखेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट्स, ठीक है, और डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ रूट एंड देयर टाइप ऑफ मॉडिफिकेशन, ठीक है। हम लोग मॉडिफिकेशन तक देखेंगे, रूट मॉडिफिकेशन तक पढ़ेंगे आज, ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे दूसरे में, जिसमें हम लोग स्टेम मॉडिफिकेशन पढ़ेंगे, लीफ मॉडिफिकेशन पढ़ेंगे, टाइप क्या होता है वो देखेंगे, डिफरेंट टाइप के फ्लावर और डेवलपमेंट ऑफ सीड की बात करेंगे, ठीक है। आज हम लोग जो पढ़ेंगे उसमें पहले देखेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट क्या होता है। क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट जो हुआ था वो डिफरेंट टाइप के साइज की बेसिस पे हुआ था। साइज के बेसिस पे हुआ था, हाइट के बेसिस पे हुआ था, टॉलनेस और मिडलनेस के बेसिस पे हुआ था। जैसे फॉर एग्जांपल हम हर्ब की बात करते हैं तो हर्ब इनका मोस्टली मैक्सिमम लेंथ 1 मीटर से कम होता है, ठीक है। ये 1 मीटर से ज़्यादा ग्रोथ नहीं कर सकती। ये भी ग्रीन प्लांट होते हैं, वेरी शॉर्ट प्लांट होते हैं, ठीक है। इनके स्टेम में देखने को क्या मिलता है, इनके स्टेम बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, बहुत ही सॉफ्ट और जेंटल्स होते हैं, मतलब बहुत ही हल्के फुल्के होंगे, ठीक है, सॉफ्ट होंगे। फॉर एग्जांपल आप जब बात करते हो धनिया जैसे खाते हो आप, ठीक है, उसकी बात कर लो, पुदीना की बात कर लो, ये सब क्या है, हर्ब्स हैं, ठीक है। ये सब किस में आते हैं, हर्ब्स में आते हैं, ठीक है। तो हर्ब्स हम किसको कहेंगे, जिसके अंदर टाइट वुड नहीं है, ठीक है। वुड क्या है, सॉफ्ट है, मतलब उनके अंदर जाइलम फ्लोएम कैसे होंगे, सॉफ्ट होंगे, ईजिली बेंड हो सकते हैं, 1 मीटर से ज़्यादा बड़े नहीं हो सकते हैं, वेरी शॉर्ट होते हैं, उसको हम लोग क्या कहेंगे, हर्ब्स। एग्जाम्पल है ग्रास, टमाटो, मिंट, इन सभी के इसके क्या हो जाएंगे एग्जाम्पल्स हर्ब्स में। सब्स हम किसको बोलेंगे, सब हम किसी को बोलते हैं तो उनकी हाइट मैक्सिमम कितनी जा सकती है, 3 मीटर या 3 मीटर से कम, ठीक है। एवरेज साइज होती है मोस्टली 3 मीटर के आसपास की होती है, उसको बोलते हैं सब बोलते हैं। सब के अंदर देखने को क्या मिलता है, जो सर्व होते हैं उसके अंदर देखने को क्या मिलता है कि हाइट इंटरमीडिएट है, इनके वुड जो होते हैं वो कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं, स्टेम भी हार्ड होती है, इसको हम बोलते हैं सब। लेकिन इस बात का ध्यान देना कि सब्स में ट्रंक नहीं पाए जाते, ठीक है, ट्रंक अब्सेंट होता है, ठीक है। एग्जाम्पल चाइना रोज, जैस्मीन, इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, ठीक। अब हम जब बात करते हैं ट्रीज़ की, तो ट्रीज़ मोर देन 3 मीटर की जो हाइट होती है उन सबको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रीज़ में बोलते हैं। इसके अंदर थिक और वुडी स्टेम होती है, जिसको हम लोग ट्रंक बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ट्रंक। इसके अंदर ब्रांचेस देखने को मिलती हैं, जो अपर साइड में देखने को मिलेंगी, मतलब जहाँ पे स्टेम होगा वहाँ से ब्रांचेस देखने को मिलेंगी। फॉर एग्जांपल मैंगो, गुआवा, नीम, ये सभी प्लांट्स हैं, मतलब प्लांट्स किस में आएंगे, ट्रीज़ में आएंगी, ठीक है। तो कुछ प्लांट्स जैसे हर्ब्स, सब्स और ट्रीज़ की बात करते हैं, ठीक है, ये क्या होते हैं, वीक स्टेम एंड कैन नॉट स्टैंड। ये बहुत अच्छे से ग्रोथ करते तो हैं लेकिन ये स्टैंड नहीं कर सकते, खड़े नहीं हो सकते, ठीक है। ये मोस्टली कैसे हो सकते हैं, फैलते हैं, चारों तरफ फैलते हैं, ठीक है। ऐसे प्लांट जिसके अंदर, मतलब जो प्लांट तो हैं हर्ब, सब्स और ट्री किसी में भी नहीं आते, लेकिन वो भी प्लांट में आते हैं क्योंकि वो ग्रीन होते हैं, लेकिन उनकी ग्रोथ स्टैंडिंग नहीं होती, वो कैसे होते हैं, चारों तरफ फैलते हैं ग्रोथ में, ठीक है। एग्जाम्पल हो गया उसका चीपर्स, ठीक है, और क्लाइंबर्स, ठीक है। चीपर्स और क्लाइंबर्स में देखने को क्या मिलता है, चीपर्स क्या होता है, ग्राउंड पे फैल के चारों तरफ से फटते हैं, ठीक है, उनके फ्रूट्स चारों तरफ ग्राउंड पे फैलते हैं। और जो क्लाइंबर्स होते हैं ये क्लाइंब करते हैं, ठीक है, ग्राउंड पे ना होकर के ये अपर साइड में क्लाइंब करते हैं, किसी चीज़ को पकड़ लेते हैं, पकड़ के क्लाइंबिंग करते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं क्लाइंबर्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल जब हम लोग बात करते हैं बीटर ग्राउंड, ठीक है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं फ्लावरिंग और नॉन फ्लावरिंग प्लांट की। फ्लावरिंग प्लांट उसको बोलते हैं जिसके अंदर फ्लावरिंग होती है, उसको बोलते हैं फ्लावरिंग प्लांट। जिसके अंदर फ्लावर आता है उसको बोलते हैं फ्लावरिंग प्लांट। और नॉन फ्लावरिंग प्लांट उसको बोलते हैं जिसके अंदर फ्लावर नहीं बनते। फ्लावरिंग प्लांट फॉर एग्जांपल सनफ्लावर, उसको बोलेंगे फ्लावरिंग प्लांट। नॉन फ्लावरिंग प्लांट जिसके अंदर हम लोग फ्लावर नहीं होता, फॉर एग्जांपल फर्न्स और मॉसेस, ठीक है।
जब हम बात करते हैं पार्ट ऑफ प्लांट की, तो पार्ट ऑफ प्लांट में जब देखते हैं तो इसमें देखते हैं प्लांट को दो अलग अलग पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, रूट सिस्टम एंड शूट सिस्टम। जब हम बात करेंगे रूट सिस्टम की, तो रूट सिस्टम जो पॉजिटिव जियोट्रॉप होता है, निगेटिव फोटोट्रॉप होता है। इसका मतलब ये हो गया कि रूट सिस्टम में जो रूट सिस्टम है, रूट पॉजिटिव जियोट्रॉप होता है जो ग्रेविटी के अलोंग ग्रोथ करता है, और निगेटिव फोटोट्रॉप होता है। इसका मतलब ये हो गया कि जहाँ पे सनलाइट होती है वहाँ पे रूट नहीं पाई जाती, रूट सनलाइट के अगेंस्ट होते हैं, इसीलिए ज़मीन के नीचे होते हैं। ठीक है, रूट सिस्टम इनका जो ग्रोथ होता है कैसा होता है, अलोंग द ग्रेविटी। अपोजिट द ग्रेविटी किसकी ग्रोथ होती है, सूट सिस्टम की। किसकी, सूट सिस्टम की। तो रूट सिस्टम में डिफरेंट टाइप के रूट पाए जाते हैं, फॉर एग्जांपल टैप रूट और फाइब्रस रूट। ठीक है, तो रूट हम किसको बोलेंगे, रूट हम उसको बोलेंगे जो ज़मीन के नीचे होता है, और जो रेडिकल से डिराइव होता है उसको बोलते हैं रूट, और जो पिम्यूल से डिराइव होता है उसको बोलते हैं सूट। और सूट सिस्टम में स्टेम होता है, फ्रूट होता है, फ्लावर होता है, बर्ड होता है और लीफ होता है। ये होता है स्टेम सिस्टम में। ठीक है, तो हम बात करेंगे रूट सिस्टम की। तो रूट सिस्टम अंडरग्राउंड हो, नॉन ग्रीन पार्ट होता है प्लांट का, और ये बहुत मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन को प्रमोट करता है, वाटर को एब्जॉर्ब करना और मिनरल को एब्जॉर्ब यहीं से किया जाता है। नाइट्रोजन भी एब्जॉर्ब इसी रूट सिस्टम से ही होता है। ठीक है, इसमें दो टाइप के रूट सिस्टम पाए जाते हैं, टैप रूट सिस्टम और फाइब्रस रूट सिस्टम पाए जाते हैं। टैप रूट सिस्टम में जब हम बात करते हैं, टैप रूट हम उसको बोलते हैं जो मेन रूट एक सिंगल थिक प्राइमरी रूट देखने को मिलता है, उसको बोलते हैं टैप रूट। ठीक है, टैप रूट को ही ट्रू रूट भी बोला जाता है। ठीक है, इससे जो होता है स्मॉलर कुछ छोटे छोटे रूट हेयर और रूट निकले होते हैं जिसको बोलते हैं लेटरल रूट। एग्जाम्पल इसका हो जाता है मैंगो ट्रीज, नीम, पी प्लांट, ये सभी इसमें आ जाते हैं। फाइब्रस रूट हम इसको बोलते हैं जिसमें कोई भी मेन रूट नहीं होता, कोई भी मेन रूट नहीं है। जब कोई भी मेन रूट नहीं होता तो इसमें कोई मेन रूट नहीं है, तो इसमें कोई सिंगल रूट भी नहीं होगा। इसमें मोर देन टू रूट होंगे, मोर देन टू रूट होंगे तो उसको बोलेंगे फाइब्रस रूट। ठीक है, इसमें थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, इसके स्टेम आगे जाके देखेंगे अपीयरेंस दिखाई देते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल है ग्रासेस हो गया, वीट हो गया, राइस हो गया, इसके अंदर देखने को क्या मिलता है, फाइब्रस रूट सिस्टम देखने को मिलता है। तो फंक्शन ऑफ रूट क्या होता है, फंक्शन क्या होता है रूट का फंक्शन होता है कि ग्राउंड में वो ईजिली ग्राउंड में रहेगा, तो क्या होगा, नाइट्रोजन को अपटेक करेगा, सॉइल से मिनरल्स एंड वाटर को अपटेक करेगा। ठीक है, और प्लांट को ग्राउंड पे गिरने नहीं देगा। ठीक है, विंड और एयर जब बहुत तेज़ चलती हैं तो प्लांट बहुत तेज़ बेंट होता है, उसको वो गिरने नहीं देगा, मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करके रखा रहता है, पकड़ के रखा रहता है। ठीक है, तो मोस्टली काम क्या है, मोस्टली काम है कि प्लांट को वाटर प्रोवाइड करना अपराइट डायरेक्शन में, प्लांट को एक्स्ट्रा सपोर्ट प्रोवाइड करना अपराइट डायरेक्शन में। ठीक है, रूट है एब्जॉर्ब करता है वाटर एंड मिनरल्स को, रूट बाइंड करता है सॉइल पार्टिकल और प्रिवेंट करता है सॉइल इरोशन को। पानी से रिमूव, मतलब सॉइल इरोशन बोलते हैं रिमूवल ऑफ टॉप लेयर ऑफ सॉइल। ठीक है, वाटर के जब बारिश का मौसम होता है तो पानी से क्या होता है कि बहुत सारे सॉइल कट जाते हैं। ठीक है, कटाव नहीं होने देता है। ठीक है, तो ये फंक्शन है रूट का। मॉडिफिकेशन ऑफ रूट की बात करते हैं। मॉडिफिकेशन ऑफ रूट की जब हम बात करेंगे तो देखेंगे क्या कि फूड मतलब जो रूट होता है मॉडिफाई हो जाता है एक डिफरेंट फंक्शन में। मतलब हम ये कह रहे हैं कि कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनके रूट अलग अलग फंक्शन के बेसिस पे अलग अलग तरह से बिहेवियर शो करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम जब बात करते हैं कि कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो अपने फूड मटेरियल को फोटोसिंथेसिस के थ्रू जो बना रहे थे उसको रूट में स्टोर करते हैं। ठीक है, मतलब रूट आर मॉडिफाइड एज स्टोर फूड मटेरियल। ठीक है, तो इस तरह के फूड मटेरियल्स में देखने को मिलता है। एग्जांपल इसका रेडिस। ठीक है, रेडिस इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है, जैसे कैरेट हो गया। ठीक है, तो इसमें देखने को क्या मिलता है, कैरेट और रेडिस में देखने को क्या मिलेगा, देखने को मिलेगा कि इनके जो लीफ होती है फोटोसिंथेसिस से जो भी फूड बनता है उस फूड को रूट में स्टोर करते जाएंगे। जब रूट में स्टोर करते जाएंगे तो रूट कैसा हो जाएगा, ईटेबल पार्ट हो जाएगा, खाने लायक हो जाएगा। ठीक है, जैसे कैरेट हो गया, रेडिस हो गया, ये सभी चीज़। स्वीट पोटैटो हो गया, ये भी क्या है, स्वीट पोटैटो अ टाइप ऑफ रूट है। जो स्वीट पोटैटो आप खाते हो वो भी अ टाइप ऑफ रूट होता है जिसके अंदर स्टोर्ड फूड मटेरियल होता है। ठीक है, दूसरा होता है
जिसको बोलते हैं प्रॉप रूट। प्रॉप रूट उसको बोलते हैं जो मैक्सिमम एक्स्ट्रा सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए होता है, ठीक है, उसको बोलेंगे प्रॉप रूट। कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो एक्स्ट्रा सपोर्ट, प्लांट को एक्स्ट्रा सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए होते हैं, फॉर एग्जांपल बनियन ट्री, ठीक है। तो इस तरह के रूट क्या करते हैं, इस तरह के जो रूट होते हैं वो ब्रांचेस से निकलते हैं। कैसे निकलते हैं? ट्रीज़ के ब्रांचेस से। जैसे ही ट्रीज़ के ब्रांचेस सॉइल को टच करेंगी, उसी सॉइल से क्या हो जाएगा, नए रूट का फॉर्मेशन होगा और उसको वो एक्स्ट्रा सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करेगा, लाइक पिलर, ठीक है। इसी को बोलते हैं प्रॉप रूट सिस्टम भी बोलते हैं। ये मोस्टली किसके अंदर पाया जाता है? बम्बू, मेज और शुगर केन में देखने को मिलता है। जो प्रॉप रूट सिस्टम होता है ये अदर देन रेडिकल्स निकलता है, ये लाइन आता है अदर देन पार्ट ऑफ रेडिकल, इफ रूट आर डिराइव फ्रॉम अदर देन पार्ट ऑफ रेडिकल कॉल्ड प्रॉप रूट, ठीक है, इसको नोट कर लो। अदर देन पार्ट ऑफ रेडिकल नोन एज प्रॉप रूट भी बोलते हैं, इसको ट्रू रूट में कभी भी नहीं आता है, ठीक है। फिर उसके बाद होता है एडवेंटिटियस रूट और स्टिल्ट रूट और क्लाइंबिंग रूट। इसका मतलब ये हो गया कि कुछ ऐसे भी रूट होते हैं जो स्टिल्ट होते हैं, एडवेंटिटियस होते हैं, ढेर सारे रूट होंगे, फाइब्रस होंगे, उन सब की हम बात करेंगे, ठीक है। ये हो गया आपका रूट सिस्टम। अब हम बात करेंगे स्टेम सिस्टम की। स्टेम सिस्टम, इसके बाद लीफ सिस्टम, मतलब स्टेम क्या होता है, लीफ क्या होता है, इन सब को हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियोस में, ठीक है। नेक्स्ट क्लास के नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग इसकी बात करेंगे। अभी तक के लिए रूट सिस्टम तक ही देखते हैं। थैंक यू। आई होप समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल सा है, इससे भी चैप्टर को हम लोग पढ़ाया जा चुका है। नहीं समझ में आए तो आप इसको फिर से एक बार आप देख सकते हैं, समझ में आ जाएगा, ठीक है। और कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।